क्रिकेट इस देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। इसे देखने और चाहने वालों की कमी नहीं है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी किसी से नहीं छुपी जा सकती। किसी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसी चीजें भी होती हैं। कई खिलाड़ी इसकी जकड़ में भी आए हैं, तो कुछ ने इससे किनारा किया है। कुछ खिलाड़ियों के ऊपर खूब दबाव भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना ईमान और देश की इज्जत पर कीचड़ न उछलना स्वीकार किया। हालांकि उन पर कठिनाइयां भी आई। आज के एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो ऐसी ही कहानी पर बात करती है। उस फिल्म का नाम है टेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन की फैमिली को दिखाते हुए। अर्जुन के बारे में हमें बताया जाता है कि अर्जुन इंडिया का एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। अर्जुन की उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन अर्जुन के हेटर्स और पब्लिक चाहती है कि अर्जुन का सही टाइम आ गया है कि उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन अर्जुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्जुन टेस्ट का बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। अर्जुन की फैमिली में उसकी पत्नी, उसका बेटा आदित्य है जो कि उसी की तरह बनना चाहता है, और उसके पिताजी भी हैं जो कि अक्सर बीमार रहते हैं। लेकिन सच कहूँ तो अर्जुन के लिए सबसे ऊपर क्रिकेट ही है। और 3 दिनों के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने वाला है, अर्जुन का पूरा फोकस उसी पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन को अभी पता नहीं है कि वो टीम का हिस्सा है भी या फिर नहीं। जिसके बाद फिल्म हमें एक और फैमिली से परिचय करवाती है। उनका नाम है कुमुदा और सर्वानंद। दोनों पति पत्नी हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हुआ है, जिस वजह से उन्हें अपनी फैमिली अधूरी लगती है। बात अगर कुमुदा की जाए तो कुमुदा दरअसल में स्कूल में एक टीचर है, और सर्वानंद जो है वो MIT से पढ़ाई करके आया है। USA से पढ़ाई करने के बावजूद वो यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाया है, जिस वजह से सर्वानंद के घर पर पैसों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। वैसे सर्वानंद एक साइंटिस्ट है और वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो सर्वानंद के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। दरअसल में सर्वानंद ने पानी से फ्यूल बनाने की एक अत्याधुनिक मशीन बनाई है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चलते ही सर्वानंद ने कुछ उधार लेकर रखा है, और जिन लोगों से उसने उधार लिया है वो बहुत ही बुरे लोग हैं, जिनमें उनका मेन आदमी धर्मेश है और उसका पार्टनर कुट्टी। वो अक्सर सर्वानंद और भरनी को इनके पास उठाकर ले आते हैं और पैसे मांगते हैं। लेकिन सर्वानंद हमेशा कहता रहता है कि वो आपका कर्जा जरूर चुका देगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब, जिस वजह से सर्वानंद को हमेशा मोहलत मिलती रहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि सर्वानंद को कुछ खास दिनों की मोहलत नहीं मिली थी। दूसरी तरफ पुलिस को एक इंटेल मिलती है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में एक बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग होने वाली है, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगने वाला है। जिस वजह से पुलिस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और अब उनकी नजर सारे बड़े खिलाड़ियों पर थी। जिसके बाद हमें कुमुदा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में एक टीचर है। उसे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन खुद के बच्चे ना होने की वजह से वो उदास रहती है। तो वो यहीं पर बैठकर एक मैच देख रही थी, और मालूम चलता है कि बैटिंग जो है वो अर्जुन का बेटा आदि कर रहा था। 4 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन का बेटा आदि एक रिवर्स स्वीप मारता है और आउट हो जाता है। और यहीं पर अर्जुन भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो तो कॉल पर लगा हुआ था। जिसके बाद सर्वानंद जो है वो कुछ साइंटिस्ट के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर जाता है, जहां पर कि वो अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें बताना चाह रहा था कि वो पानी के द्वारा भी फ्यूल बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पेट्रोल की जरूरत लगभग 2500 से 3000 की होती है महीने की, लेकिन अगर हमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया तो बस 500 रुपए महीने लगेंगे। तो साइंटिस्ट जो है वो सर्वानंद की बातों से एग्री हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। जिसके बाद कुमुदा जो है वो आज शाम को विद्या नाम की डॉक्टर की फैसिलिटी में पहुंचती है, जहां कुमुदा का इलाज चल रहा था, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती है। लेकिन डॉक्टर विद्या जो है वो हर एक कोशिश कर रही थी, और उनके रिजल्ट काफी अच्छे थे। इसलिए डॉक्टर विद्या यहाँ पर कुमुदा से कहती है कि तुम दोनों जो है वो अब रेडी हो और हम प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसके लिए कुमुदा भी बहुत खुश थी। अब आगे हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि मैच शुरू होने के 2 दिन पहले ही अपने टीममेट्स और प्लेयर्स, कोच और कैप्टन से मिलने के लिए जाता है।
वो अपनी पोजीशन चेक करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। दरअसल में कैप्टन जो है वो अर्जुन को एक अच्छे खिलाड़ी से रिप्लेस करने वाला है जिसका 60 या 70 का एवरेज है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये डिसीजन अभी फाइनल नहीं था। जिसके बाद हम कुमुदा को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में सर्वनन उसके पास आता है। तो यहाँ सर्वनन और कुमुदा दोनों ही बहुत हैप्पी थे क्योंकि दोनों के पास ही अच्छी खबर थी। हालांकि सर्वनन फैसिलिटी नहीं आया था इसलिए कुमुदा थोड़ी सी उदास थी, लेकिन उसके पास जो अच्छी खबर थी उसे सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि कुमुदा को सर्वनन के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम है और ना ही उसने उसे बताया है। अब अगले दिन टीवी पर एक न्यूज आती है और बताया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में अर्जुन टीम का हिस्सा नहीं होने वाला है। ये सुनकर कुमुदा को बहुत बुरा लगा और यहीं पर हम जान पाते हैं कि कुमुदा जो है वो अर्जुन की बहुत बड़ी फैन है और उसे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है। वो यहाँ अपने पति सर्वनन को बताती है कि अर्जुन जो है वो उसका क्लासमेट था, हालांकि शायद अब वो उसे नहीं जानता है। जिसके बाद कुट्टी, भरनी और यहाँ सर्वनन को फिर से वार्निंग देने के लिए आता है और उनसे कहता है कि जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ कर लो, या तो फिर बाद में बर्बाद होने के लिए तैयार रहना या फिर मरने के लिए। अब स्कूल में हम कुमुदा को देखते हैं और कुमुदा के स्कूल में ही अर्जुन का बेटा आदि पढ़ता है और आज उसे लेने के लिए कोई भी ड्राइवर नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर कुमुदा ही आदि को छोड़ने के लिए उसके घर चली जाती है। जब वो घर पहुंची तो उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है और यहाँ पर सारी चीजें रिवील होती है कि दरअसल में अर्जुन के जो कोच हुआ करते थे वो कोई और नहीं बल्कि कुमुदा के पिता ही हुआ करते थे। कुमुदा बताती है कि अर्जुन ने जो पहला शतक मारा था उसके बाद वो घर आए थे और घर पर उन्होंने मेरे पिताजी को अपना बैट दिया था और तो और कुमुदा जो है वो अर्जुन की क्लासमेट भी है। इसके बाद ही अर्जुन यहाँ पर कुमुदा को पहचान पाया था। अब मैच शुरू होने के 2 दिन पहले ही यहाँ अर्जुन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में धर्मेश ने किया था। धर्मेश वही आदमी है जिससे सर्वनन और भरनी ने पैसे उधार लिए हैं। धर्मेश यहाँ पर अर्जुन को खरीदना चाहता है और ये मैच फिक्स करना चाहता है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर धर्मेश को बुरी तरह से चिल्ला देता है और कहता है कि आज के बाद वो उसे कॉल ना करे। ये देखकर तो हम समझ गए थे कि अर्जुन जो है वो इंडिया से बहुत प्यार करता है और अपने क्रिकेट से भी, और वो इंडिया के साथ गद्दारी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब आगे हम देखते हैं कि कुमुदा सर्वनन से कहती है कि फैसिलिटी में प्रोसीजर के लिए हमें 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और वो हमें कल के कल ही जमा करना होगा, जिसके लिए सर्वनन भी मान गया था क्योंकि प्रोजेक्ट तो उसका अप्रूव हो गया था, बस एक साइन चाहिए है, जिसके बाद उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। जिसके बाद कुमुदा के पास अर्जुन की पत्नी मतलब कि पद्मा का कॉल आता है और वो कुमुदा से कहती है कि आज आदि का जन्मदिन है और आज रात तुम्हें जरूर आना है, जिसके लिए कुमुदा भी मान जाती है। आगे हम देखते हैं पुलिस वालों को जिन्हें धर्मेश और अर्जुन के बीच की बात के बारे में मालूम चल गया था कि इन दोनों के बीच में बात हुई थी और पुलिस वालों को मालूम है कि धर्मेश एक बुकी है और उसने अर्जुन के पास कॉल क्यों किया होगा ये भी उन्हें मालूम है। दूसरी तरफ सर्वनन का कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। अगर उसे अपनी फाइल पर कल अप्रूवल का साइन मिल गया तो उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और फिर वो करेगा जो वो करना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को लेकर सर्वनन ने बहुत सपने देखे हैं। दूसरी तरफ हम आदि के जन्मदिन को देख पाते हैं और इस जन्मदिन में कुमुदा भी आई हुई थी और इसी जन्मदिन में कुमुदा की मुलाकात अर्जुन से होती है। अर्जुन यहाँ पर कुमुदा से माफी मांगता है क्योंकि वो कुमुदा को पहचान नहीं पाया था। कुमुदा यहाँ पर अर्जुन को अपने पिता और अर्जुन की एक फोटोग्राफ देती है और अर्जुन यहाँ पर कुमुदा से बताता है कि जब वो पहली शतक करके आपके पिता के पास गया था तो वो मुझे शाबाशी कम दे रहे थे बल्कि मेरी कमियां ज्यादा गिना रहे थे, जिस वजह से अगली बार मैं उनके पास ही नहीं गया। इसी चीज का मुझे हमेशा मलाल रहता है। कुमुदा यहाँ पर अर्जुन से कहती है कि मेरे पिता हमेशा एक बात कहा करते थे कि अर्जुन बाकी खिलाड़ियों की तरह नहीं है। अर्जुन को पैसा शोहरत नहीं चाहिए बल्कि अर्जुन जो है वो अपने खेल से प्यार करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सर्वनन यहाँ कुमुदा को लेने के लिए आ जाता है। सर्वनन और जब अर्जुन के बीच में बातें होती है तो बातें क्या, यहाँ तो जंग छिड़ चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की बातों को काट रहे थे और उनके बीच में बिल्कुल भी ठीक तरह से बातें नहीं हो रही थी क्योंकि अर्जुन तो इंडिया का हीरो है, लेकिन यहाँ सर्वनन भी चाहता है कि वो भी एक हीरो की तरह रहे, लेकिन दुनिया उसे जान नहीं पा रही। लेकिन कुमुदा सर्वनन का हमेशा साथ देती है और उसे मालूम है कि वो बहुत ही अच्छा है। अब अगले दिन इंडिया का पाकिस्तान से मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें अर्जुन को भी जगह मिल चुकी थी, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए थे।
तो दूसरी तरफ हम देखते हैं सरवनन को, जिसे धर्मेश के लोग फिर से उठा ले गए थे। और इस बार तो सरवनन और भरनी को कुछ ज्यादा दिनों की मोहलत भी नहीं मिल रही थी, लेकिन सरवनन उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि आज शाम ही उसके प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है और अगर अप्रूवल के लिए साइन मिल गया तो वो कल ही उनका कर्जा पटा देगा, जिसके लिए धर्मेश भी मान जाता है और वो कल सुबह तक का टाइम दे देता है। जिसके बाद सरवनन जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल के लिए साइन लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर लोग रिश्वतखोर थे और वो 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। ये देखकर सरवनन का दिल टूट जाता है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की, पूरा जी जान लगाया और लोग उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी और उन्होंने 1 सेकंड में इसे रिजेक्ट कर दिया। अब वो 5 करोड़ रुपए तो कहीं से नहीं ला सकता। दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो काफी सही चल रहा था। पाकिस्तान जो है वो बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और उन्हें यकीन है कि वो इस रन को आराम से चेज कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि अपने घर आ चुका था। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अर्जुन के पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो वहाँ इंडिया टीम के साथ नहीं बल्कि मैच खत्म हो जाने के बाद घर आ जाता है। लेकिन वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि आज मैंने अपनी इंडिया टीम में कुछ जूनियर्स को देखा जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट है, जैसे मेरे अंदर रहा करती थी इंडिया को जिताने के लिए, इंडिया के लिए खेलने के लिए। इसलिए अर्जुन अपनी वाइफ से कहता है कि ये मैच उसका लास्ट मैच होने वाला है, जिसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। आदि वहीं पर सो रहा था और ये देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। दूसरी तरफ हम सरवनन को देखते हैं, जिसका प्रोजेक्ट तो फेल हो ही चुका था, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो मालूम चला कि आज फैसिलिटी में 5 लाख रुपए भी जमा करने थे, जिस वजह से कुमुदा यहाँ पर सरवनन के ऊपर बुरी तरह से भड़कती है और उसने काफ़ी ज़्यादा शराब भी पी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से सो जाता है। अगली सुबह जब नींद खुलती है तो धर्मेश के लोग कुट्टी यहाँ पर आए हुए थे और वो उसे अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में अब इंडिया की बैटिंग आ चुकी थी और अर्जुन का बेटा आदि ये जिद कर रहा था कि वो भी उनका मैच देखने के लिए चलेगा, क्योंकि उसने रात को सुन लिया था कि ये उसके पिता का लास्ट मैच होने वाला है। लेकिन वो जिद पर भी अड़ चुका था। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहा था। तब अर्जुन उसे एक जोरदार चांटा लगा देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो सरवनन को लोग उठाकर ले गए थे, लेकिन कुमुदा के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं थी। उसे बस किसी भी हालत में 5 लाख रुपए जोड़ने थे, जिसमें वो नाकामयाब हो रही थी। इसी बात का दुख उसे ज्यादा हो रहा था। सरवनन को वहां धर्मेश के लोग उठा ले गए थे और वो लोग उससे कह रहे थे कि वो उससे जल्द से जल्द पैसे दे, लेकिन धर्मेश के ऊपर और भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि वो अर्जुन को नहीं खरीद सका। 45,000 करोड़ की जो डील थी वो भी उनके हाथों से जा चुकी थी। तब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो धर्मेश से कहते हैं कि तुमने अर्जुन के पास कॉल क्यों किया था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फिक्सिंग चलने वाली है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं थे, जिस वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है और भरनी और सरवनन को भी पुलिस यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। बाहर निकलते से ही यहाँ पर सरवनन सबसे पहले अपनी पत्नी कुमुदा के पास कॉल करता है। वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो घर ना जाए, लेकिन तब तक उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी कुमुदा ने देखा कि आदि जो है वो अकेला खड़ा हुआ है और वो स्कूल में नहीं था, वो स्कूल से बाहर था। तब यहाँ आदि ने बताया कि आज उसके पिता ने उसके ऊपर चांटा लगाया और आज वो घर नहीं जाना चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, 2 विकेट बिगड़ चुके थे। 2 विकेट बाद यहाँ पर हमारा हीरो अर्जुन आया, उसने पारी को संभाल लिया और 2 विकेट रहते ही आज का दिन समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने काफी अच्छी पारी खेली थी, जिसके बाद सरवनन अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर कुमुदा चुपचाप बैठकर मैच देख रही होती है। जब सरवनन यहाँ पर आया तो कुमुदा और सरवनन के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की गलतियों को गिनाने लगते हैं। कुमुदा यहाँ पर सरवनन से कहती है कि उसने बस एक ही सपना देखा था कि उसका एक छोटा सा घर हो, एक अच्छा पति हो और एक बच्चा हो, लेकिन ये सपना भी तुमने मुझसे छीन लिया। और तो और तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नहीं बताया और तुमने 50 लाख रुपए का लोन भी लेकर रखा है। फ्लो में यहाँ पर कुमुदा सरवनन से बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल जाती है, जो देखकर सरवनन को गुस्सा आ जाता है और वो कुमुदा को एक जोरदार रैपट लगा देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो यहाँ पर अर्जुन और उसकी वाइफ उदास बैठे हुए थे। लग तो ऐसा रहा था जैसे कि अर्जुन के पिता की तबीयत काफी खराब होगी,
लेकिन मालूम चला कि आज दोपहर से ही यहाँ अर्जुन का बेटा आदि जो है वो घर नहीं लौटा है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में वो पुलिस वाले या फिर मीडिया को ना बताए, क्योंकि अगर ये उन्हें बात मालूम चल गई तो एक बहुत बड़ा स्टंट बन जाएगा और उसके मैच पर भी फर्क पड़ सकता है। तभी अर्जुन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और अब जो वो बोले उन्हें वो करना पड़ेगा। और ये किडनैपिंग दरअसल में किसी और ने नहीं बल्कि सरवनन ने की ही थी। ये किडनैपिंग बहुत आसान थी क्योंकि कुमुदा ने आदि को अपने घर पर लेकर आ गई थी और वहीं पर जब कुमुदा बेहोश हो गई तो सरवनन ने आदि को देखा और उसे देखकर उसे ये प्लानिंग सूझी। कुमुदा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना है। सुबह होते ही सरवनन फिर से अर्जुन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि अगर तुम पुलिस में जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूंगा। यहाँ पर सर्वानंद अर्जुन के पास टेलीग्राम पर आदि की फोटो भी भेज देता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका बेटा सचमुच ही किडनैप हो चुका है। तो सर्वानंद ने अर्जुन को पहले ओवर में ही आउट होने को कह दिया था, जिसके बाद यहाँ पर सर्वानंद ने धर्मेश के पास कॉल किया और वो धर्मेश को बताता है कि उसने अर्जुन को सेट कर दिया है और मैच शुरू होने के पहले ओवर में ही अर्जुन आउट हो जाएगा। और सर्वानंद ने शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ और पहला ओवर स्टार्ट हुआ तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही यहाँ पर अर्जुन जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। ये देखकर यहाँ पर सर्वानंद जो है वो बहुत खुश हुआ। जब ये सारी चीजें कुमुदा ने देखी तो कुमुदा सर्वानंद के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि ये सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा गलत है। दूसरी तरफ अर्जुन जो है वो अपने बेटे आदि की वजह से ही आउट हो गया था क्योंकि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वो आउट हो गया था। यहाँ पर सर्वानंद अपनी पत्नी कुमुदा को बताता है कि उनके पास 5 लाख रुपए आ चुके हैं और अब वो प्रोसीजर के लिए 5 लाख रुपए फैसिलिटी में जमा कर सकते हैं। अब क्योंकि आज दिन भर से आदि जो है वो कमरे में कैद था, उसने खाना भी नहीं खाया था, इसलिए सर्वानंद कुमुदा को आदि के पास भेजता है और उसे खाना खिलाता है। खाना खिलाते वक्त कुमुदा उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आदि भी बता देता है कि मेरा ये मैच देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस मैच के बाद उसके पापा रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये सुनने के बाद कुमुदा को भी बड़ा बुरा लगा। वो बाहर निकलकर तुरंत ही यहाँ पर अर्जुन की वाइफ के पास कॉल लगाने की कोशिश करती है। उसने कॉल लगभग लगा ही दिया था, लेकिन तभी सर्वानंद ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था और उसे बताया कि 5 लाख रुपए हमारे पास आ गए हैं, तुम जिससे माँ बन पाओगी। ये देखकर उसके अंदर भी लालच आ जाता है और वो यहाँ पद्मा के पास कॉल करके कह देती है कि उसे आदि की फिक्र हो रही थी। लेकिन पद्मा भी यहाँ पर कुमुदा को नहीं बताती है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, बल्कि अर्जुन ने जो कहा वही सारी बात वो कुमुदा को कह देती है। लेकिन बाद में पद्मा अर्जुन के ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि उसे बस अपने क्रिकेट से प्यार है, अपने बेटे से उसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अर्जुन ने पद्मा को बता दिया था कि हमारा बेटा आदि किडनैप हो चुका है, जिस वजह से अब जो वो बोल रहे हैं वो मुझे करना पड़ रहा है। आज के मैच में भी मुझे पहले ही ओवर में आउट होना पड़ा क्योंकि अपने बेटे की जान खतरे में है और ऐसा मुझे करते रहना होगा। अब यहाँ सर्वानंद के अंदर भी लालच बढ़ रहा था। वो यहाँ धर्मेश और उसके सारे पार्टनर से बात करता है। 45,000 करोड़ की डील अब उनके सामने दिखाई दे रही थी, इसलिए यहाँ पर सर्वानंद भी अपना मुंह फाड़ देता है और उनसे कहता है कि उसका जितना भी कर्जा है उसे माफ कर दिया जाए और बदले में उसे एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए दिए जाएं, जिसके लिए धर्मेश और उसके सारे पार्टनर्स भी मान गए थे। तब अर्जुन भी वही सारी चीजें करने लगा था जो यहाँ सर्वानंद बोल रहा था। बहुत सारे कैच छोड़ता है और इंडिया को हरवाने लगा था। अगले सुबह यहाँ पर सर्वानंद कुमुदा को बताता है कि अब उनके पास 50 लाख रुपए आ गए हैं, अब हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा लोगों को कि पैसों की ताकत क्या होती है। लेकिन कुमुदा और भरनी को ये सब कुछ गलत लग रहा था, जिसके बाद सर्वानंद फिर से यहाँ अर्जुन के पास कॉल करता है। वैसे तो आज ही बच्चे को छोड़ने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर सर्वानंद मना कर देता है और अर्जुन से कहता है कि वो कल बच्चे को छोड़ेगा, तब तक तुम्हें हमारी बात माननी होगी। साथ ही एक बात और मालूम चलती है कि कल ही यहाँ सर्वानंद और कुमुदा प्रोसीजर के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पर कुमुदा को सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था, जिस वजह से वो सारी प्रॉब्लम भूल कर यहाँ सर्वानंद का साथ दे रही थी। साथ ही में मालूम चला कि 5 लाख की डील तो यहाँ पर सर्वानंद ने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अब एक आखिरी डील बची हुई थी और वो डील थी 5 करोड़ की।
दरअसल में अगर उसे 5 करोड़ मिल जाएंगे तो उसका प्रोजेक्ट भी यहाँ अप्रूव हो जाएगा, जिस वजह से ही वो अब इस डील के पीछे पड़ गया था। सर्वनन ने यहाँ अर्जुन से कह दिया था कि उसे मैच हरवाना होगा, जिसके लिए अर्जुन कतई नहीं मान रहा था। तो फिर यहाँ पर सर्वनन ने उससे कहा कि अगर तुम मैच नहीं हरवा सकते हो तो एक काम करो, इस मैच को मत खेलो और जब बैटिंग करने जाओ तो रिटायर्ड हर्ट हो जाना। तो अब आज ही सर्वनन और कुमुदा जो है प्रोसीजर के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो मैच देखते हैं। मैच में होता ये है कि अर्जुन को एक बॉल जो है वो मुंह पर लग जाती है और उसे गंभीर चोट लग जाती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है और ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो आज सर्वानंद और कुमुदा जो है वो प्रोसीजर के लिए जाने वाले थे, लेकिन आज ही सर्वानंद के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी होने वाली है, इसलिए वो कुमुदा को अकेले ही फैसिलिटी भेजता है और कहता है कि वो तो अनाउंसमेंट सुनने के बाद ही वहां पहुंचेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत कुछ बुरा हो चुका था। ये बात कुमुदा उसे समझा रही थी, लेकिन उसकी बातों से कुमुदा को समझ आ गया था कि यहाँ पर अब सर्वनंद के अंदर बहुत ही ज्यादा लालच आ चुका है, उसका तो आदि का छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा है। जिसके बाद सर्वनंद यहाँ अर्जुन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हीरो बनने की कोशिश मत करना, तुम्हें जो कहा गया है वही करना, तुम्हें इस मैच को हरवाना है और बस तुम्हें इसी पर फोकस करना है। दूसरी तरफ कुट्टी सर्वनंद के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि आज अगर अनाउंसमेंट सुनना है तो इंडिया को मैच हरवाना पड़ेगा। साथ ही वो उसे एक बात और बताता है कि धर्मेश वर्नी की मौत हो गई है और अब बारी जहां तक है कुमुदा की है। अगर इंडिया आज मैच नहीं हारती है तो या तो तेरा मरना तय है या फिर तेरी पत्नी कुमुदा का। सर्वनंद बहुत अच्छे से समझ गया था कि कुट्टी उन्हें मारने वाला है, इसलिए वो कुमुदा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने जो आज तक गलती की है उसे माफ कर देना और हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ से कहीं बाहर निकल जाना। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं। जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और सिर्फ अर्जुन ही बाकी था। इंडिया को तो वैसे सिर्फ 4 ही रन चाहिए थे, लेकिन इस 4 रन के पीछे बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। जिसके बाद सर्वानंद आदि को कमरे से बाहर निकालता है और वो आदि से कहता है कि तेरे बाप की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया है, इसलिए आज तेरा बाप इस मैच को हरवाएगा। तभी उनकी नजर जो है वो टीवी पर पड़ती है। वहां दूसरी तरफ अर्जुन ने रिवर्स स्वीप मार कर चौका मार दिया था और इंडिया को मैच जिता दिया था। दूसरी तरफ हम कुमुदा को देखते हैं जो कि सर्वनंद के पास जा चुकी थी। वो एक बैट से यहाँ सर्वनंद के सर पर हमला करती है, जिससे कि सर्वनंद की यहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से कुमुदा ने यहाँ आदि की जान बचा ली थी और दूसरी तरफ अर्जुन ने इंडिया को मैच हारने से। तो दोस्तों, आर माधवन मैन ऑफ द मैच निकले। उनका काम कमाल है, जैसे उनका किरदार सेट बदलता है वो आपको फिर से चौंका देते हैं। एक मजबूर साइंटिस्ट से एक विलन का सफर वो बखूबी तय करते हैं। माधवन इस फिल्म की जान है। नयनतारा ने काफी अच्छा काम किया है। एक बड़ी हीरोइन कैसे फिल्म को अपलिफ्ट कर देती है ये उन्हें देखकर समझ आता है। एक मां ना बन पाने का दर्द और बच्चों के लिए एक प्यारी टीचर, हर सेट में वो अच्छी लगी है। सिद्धार्थ का काम ठीक है, हालांकि वो एक्सप्रेशन के मामले में थोड़े फ्लैट लगे हैं। फॉर्म में ना होने पर थोड़ा गुस्से में रहना समझ आता है, लेकिन यही एक्सप्रेशन वो पूरी फिल्म में हर सिचुएशन में कैरी करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। मीरा जैस्मीन ने अच्छा काम किया है। सिद्धार्थ के साथ वाले सीन में वो उन पर भारी लगती है और सिद्धार्थ के बेटे का किरदार निभाने वाले चाइल्ड एक्टर का काम भी बहुत अच्छा है। बात करें डायरेक्शन की तो एस शशिकांत का डायरेक्शन अच्छा है। उन्होंने कहानी को अच्छे से पिरोया है। शुरुआत स्लो है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती जाती है तो फिल्म जो है वो ट्रैक पर आ जाती है। तो फिल्म टेस्ट शुरू होती है तो उससे पहले पर्दे पर हीरो और विलन की परिभाषाएं लिखी जाती है। हीरो यानी वो इंसान जो दुनिया बचाने के लिए अपने करीबी की जान की परवाह ना करे, और विलन वो जो अपने करीबी को बचाने के लिए दुनिया भी तबाह कर दे। दोनों लाइनों को फिर से पढ़कर देखिए। आपने अब तक के कई कारनामों को फिर से याद कीजिए। सोचिए आप कौन हैं, कहां तक जाएंगे आप अपने के लिए। हीरो और विलन की इन्हीं 2 लाइनों की परिभाषा पर बार बार तौला जा रहा है सर्वन। चाहे तो अमेरिका की किसी कंपनी लाखों डॉलर की नौकरी अब भी कर सकता है। उसका साथी उसे बार बार इसके लिए उकसाता भी है, लेकिन वह देशभक्त है, देश की तस्वीर बदलना चाहता है। उसका हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट फिल्म के आखिरी दृश्य में मंजूर होता दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हीरो बनने की ख्वाहिश रखने वाला एक मजबूर इंसान कैसे विलन बनता दिखता है, ये पर्दे पर देखने वाली कहानी है। 50 लाख रुपए कर्जे चुकाने के लिए चाहिए, वह कर्ज जो उसने देश का भाग्य बदलने वाले प्रोजेक्ट के लिए लिया है।
5 लाख रुपए उसकी पत्नी को मां बनने के लिए चाहिए और 5 करोड़ रुपए की रिश्वत तो पहुंचाने के लिए चाहिए। इंसान बुरा आदमी ऐसे ही नहीं कहलाता, उसे तमाम लोगों का भला उससे पहले करना होता है। तो ओरिजिनल फिल्म तमिल में बनी है, लेकिन यह हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी उपलब्ध है। फिल्म में डायरेक्शन बेहतरीन है, सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल सटीक है और फिल्म की एडिटिंग की जबरदस्त खासियत यह है कि वो बहुत ही बांधे रखती है। फिल्म संगीत के मामले में थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आएगी और इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे और यही फिल्म के अच्छे कहानी की गवाही देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।